ओम शांति 4/1/2023 आज की मुरली चिंतन। ये हमारी हंस मंडली है। हम मोती चुगने वाले हंस हैं। हम लकी सितारे हैं क्योंकि खुद ज्ञान सूर्य बाप हमें सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। अब हमें रोशनी मिली है जिससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। हमें क्या रोशनी मिली है कि ये भेद का बड़ा ड्रामा है, ये भेद का ड्रामा है, इसका अब अंत है। तो इस अंत समय में हमें पवित्र बनना है, औरों को पवित्र बनाना है, और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हमें ये सबसे बड़ी सेवा करनी है। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और हम भाई बहन आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं क्योंकि हम 5000 साल पहले भी आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। ये बात सिर्फ हम इस संगम के जन्म पर ही कह सकते हैं कि हम 5000 साल पहले मिले थे, और किसी जन्म में नहीं कह सकते। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे वो ही एक दूसरे को पहचानेंगे क्योंकि परमात्मा बाप ने अपनी पहचान हमें अभी दी है। ये मनुष्य जन्म अमूल्य है। ये जो जन्म है संगम युग का जन्म है, इस जन्म के लिए कहा गया है अमूल्य जन्म। ना ही सतयुग के जन्म के लिए कहा गया है, ना त्रेता के, ना द्वापर के, ना कलयुग के, क्योंकि इस वक्त हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं। हम इस वक्त सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। ईश्वर है, सोशल आर्मी है, क्योंकि हम परमात्मा के मददगार बनते हैं। इसमें मनुष्य को दुख शांति से छुड़ाने के कार्य में और इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करने के कार्य में हम परमात्मा के मददगार बनते हैं। इसलिए हम सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। और परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना देते हैं। परमपिता परमात्मा भी इस ड्रामा में बंधे हुए हैं, उनको भी आना पड़ता है। परमात्मा के लिए कहा गया है, लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा बाप आते हैं। मनुष्य ने क्या किया, परमात्मा की भी ग्लानि करी है और देवताओं की भी ग्लानि करी है। इसे धर्म ग्लानि कहा जाता है। इसलिए सब पापात्मा बन गए ग्लानि करने के कारण, और पापात्मा बनना ही है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा है और मनुष्य ने सतो रजो तमो में आना ही आना है। सारी ताकत पवित्रता की है। देवता पवित्र हैं, इसलिए अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, माथा झुकाते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं तो लोग उनको भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद भी उनका क्या करते हैं, यादगार बनाते हैं। कोई जिस्मानी कार्य करते हैं जैसे हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज खोलना, तो उनका भी नाम निकलता है। परंतु सबसे बड़ा नाम उनका होता है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो पवित्र बनाने वालों के मददगार बनते हैं। सबसे बड़ा नाम उनका होता है। जैसे देवी देवता है, देवी देवता क्योंकि इस वक्त उन्होंने पवित्र बनते हैं और बनाते हैं और दूसरे भी मददगार बनते हैं, तो उनका सबसे बड़ा नाम है। इस वक्त भी उनकी मंदिरों में पूजा हो रही है इस पवित्रता के कारण। इस वक्त हम जितना एवर प्योर परमात्मा के साथ योग लगाते रहेंगे उतना हम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। लोग देखो तीर्थों पर जाते हैं, उन्हें परमात्मा का नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो पवित्र रहते हैं तीर्थों पर जब जाते हैं। और यहाँ तो परमात्मा बाप हम सबको पवित्र बना रहे हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनना चाहिए हमें? वो खुद हमें पवित्र बनाने आया हुआ है। बाबा हमें कितने अच्छे पॉइंट समझाते हैं, फिर भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। जैसे जब कोई मरने वाला होता है तो उसे कहा जाता है कि परमात्मा को याद करो। ऐसे ही इस वक्त इस दुनिया का अंत समय है। परमात्मा बाप कह रहे हैं मुझे और वर्षे को याद करो। ये पढ़ाई है, इसमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। ये कोई स्थूल माया के साथ हार जीत का खेल नहीं है, फिजिकल हार जीत का खेल नहीं है, परंतु ये सूक्ष्म है। माया के साथ हार जीत का खेल है हमारे अंदर की इंटरनल ये फाइट है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। लेकिन मनुष्य ने माया की जगह मन अक्षर डाल दिया है। वैष्णव अर्थात वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है हिंसा परमो धर्म।
वैष्णव कहते हैं ना उसे, अर्थात वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ये नई दुनिया की स्थापना हो रही है। विराट रूप के चित्र पर समझाना है कि विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट सौर चक्र में आती है। उसकी राजधानी मतलब उसकी संतान ही इस विराट चक्र में आती है। पहले हमें अलौकिक सेवा करनी है, स्थूल सर्विस बाद में करनी है। आज की मुरली का वरदान, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी जो अवज्ञाएं कर देते हैं, बाबा की बात नहीं मानते, उससे क्या होता है, हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। तो वो बोझ नहीं चढ़ना चाहिए, चढ़ने देना है, उसको समाप्त करना है। तो उसे समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाएंगे हम, चरित्रवान भव। आज की मुरली का स्लोगन, सम्मान रिस्पेक्ट मांगने के बजाय सबको रिस्पेक्ट दो तो सबका रिस्पेक्ट अपने आप मिलता रहेगा। ठीक है, रिस्पेक्ट मांगने के बजाय हम अगर सबके रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे तो हमें अपने आप सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।